तो हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हम सभी लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो आप लोग टाइटल देके समझ चुके होंगे कि किस चीज़ पे है। तो आज मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कई कमेंट आ रहे थे कि आप बताओ बताओ। तो मैं रिप्लाई तो दे रही थी, बट इतने सारे सवाल हो जा रहे थे ना कि हर चीज़ का रिप्लाई देना उतना वो नहीं होता। छोटे छोटे चीज़ों पर रिप्लाई दे दी तो लोग कहते हैं कि आप पूरी जानकारी नहीं दे रही, पूरी तरह से कमेंट का हमारा रिप्लाई नहीं दे रही। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूँ और मैं अपने बारे में पूरी डिटेल में आप सभी लोगों को बता दूँ। तो वही सोच के मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो कि बहुत जो लोग वीडियो देखते हैं उनको तो पता होगा कि मेरे बारे में जो भी मैं बता रही हूँ सब डिटेल मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ हर वीडियो में। लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों को पता नहीं है, तो मैं उन सभी लोगों को बता देती हूँ कि मेरा नाम कंचन है और मेरे हस्बैंड का नाम निरंजन है। तो आप लोग मेरे जो चैनल का नेम है ना, वो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के नाम से ही रखा है। तो इसलिए मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरा नाम कंचन है, पूरा नाम है कंचन यादव और मेरे हस्बैंड का नाम निरंजन यादव। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आता था अपना नाम बताओ नाम बताओ, तो नाम मैंने क्लियरली कर दिया। और दूसरा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं मेरे 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की है। लड़की मेरी जो है वो बड़ी है, जिसका नाम अक्षरा है, और लड़का मेरा छोटा है लड़की से, जिसका नाम आयांश है, वो 3 साल का है, और लड़की मेरी 7 साल की है। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो इसका भी मैंने जवाब दे दिया आप सभी को। और फिर ये भी पूछा जा रहा है कि आपने शादी लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज की है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने शादी अरेंज मैरिज की है, अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी की है, क्योंकि हम लोगों में लव मैरिज नहीं होता। और आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं, नॉर्मली बात है लव मैरिज करना, लेकिन मेरे टाइम पे मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी की है। तो हम लोगों की अरेंज मैरिज शादी है, कोई लव मैरिज नहीं है। और फिर और सवाल थे कि आप कहाँ से रहती हो, कहाँ से बिलोंग करती हो। तो मैं रहती तो दिल्ली में हूँ, परमानेंटली दिल्ली में ही रहती हूँ। यहीं पे हम लोगों का अपना मकान है, अपना घर है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। और वैसे तो मैं मेन यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी की रहने वाली हूँ, बट वहाँ पे हम लोग, मेरा मायका है, वहाँ पे हम लोग नहीं रहते। यहाँ पे दिल्ली में मेरा ससुराल है, तो यहीं पे मैं रहती हूँ, और दिल्ली में अपना मकान है, तो हम लोग अपने ही मकान में और दिल्ली में ही मैं रहती हूँ। ज़्यादातर गांव में जाती हूँ यूपी में कभी कभी, साल में 1 बार या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 या 2 बार जाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाती। ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टी में जाती हूँ। और फिर नेक्स्ट सवाल था कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आप पढ़ी लिखी हो कि नहीं हो। तो मैं सभी को बता दूं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन फाइनली बीए फाइनल कर लिया है, और मुझे आगे भी पढ़ने का मन था, बट वो कहते हैं ना शादी के बाद सब मुमकिन नहीं हो पाता। तो मैंने बीए जैसे ही कंप्लीट किया, मेरी मम्मी ने मेरी शादी करा दी, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई थी। और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, बट शादी होने के बाद हर चीज़ मुमकिन नहीं होता, इस वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। तो कोई बात नहीं, जितना मैंने पढ़ा लिखा, जितना मैंने सीखा, वो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत काफ़ी है। और हर एक चीज़ मुझे खुद से आती है। जो भी मैंने इतने उम्र में सीखा है, वो मेरे ख्याल से कि मैंने बहुत सीखा है, और जितना भी मेरे माँ बाप ने सिखाया बहुत है मेरे लिए। पढ़ाई मेन ये नहीं होता, डिग्री हासिल करना मेन नहीं होता कि नहीं हमने ये कर लिया वो कर लिया, डिग्री हमारे पास है, मेन होता है आपके संस्कार। तो वो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, उतना ही मुझे काफ़ी है। और जितना पढ़ाया है मेरी माँ ने मुझे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरी माँ ने ना मुझे अकेले पढ़ाया लिखाया है। मेरे पापा की डेथ मैं 12 साल की थी तभी हो गई थी, तो मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पढ़ाया लिखाया है। तो बीए कंप्लीट करवाया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि एक औरत बिना पति के सहारे अगर बच्चों को पालती है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे
बिना किसी सहारे के मुझे मतलब पढ़ाया है और मेरे भाइयों को भी पढ़ा रही है और उनको भी मतलब जहाँ तक हो सकता है पढ़ाती है। तो मेरी मम्मी ने मुझे इतना किया कि मुझे पढ़ाया लिखाया और फिर उसके बाद मेरी शादी की। तो जितना मैंने पढ़ाया मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए और मतलब आपकी शादी कौन सी एज में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं मेरी शादी को लगभग 9 साल हो चुके हैं और मैं 18 मतलब मेरा कंप्लीट हो गया था तो 19 साल में मतलब मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी थी। तो मेरी शादी को लगभग 9 साल हो चुके हैं और अब 10वां चल रहा है और 9-10 साल में 2 बच्चे भी हैं मेरे पास। तो आपको मैंने बता दिया कि मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं ना जिनका जवाब हम नहीं दे पाते। तो आशा करूँगी कि आप सभी लोग समझ जाएंगे क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना शायद मुमकिन नहीं होता क्योंकि घर परिवार से हम लोग भी हैं, परिवार में रहते हैं, सबको लेके चलना पड़ता है। किसी को अच्छा लगता है जवाब देना, किसी को बुरा लगता है, तो सोच समझ के जवाब देना पड़ता है हमें। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जितना भी मैंने आप लोगों को बताना चाहा मैंने बता दिया है। और फिर एक और सवाल था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, हाँ प्राइवेट जॉब करते हैं कंपनी में और वो जितना कमाते हैं हमारे लिए काफ़ी है। हम आराम से खा लेते हैं, पी लेते हैं और हमारा खर्चा मतलब चल जाता है क्योंकि जितना भी वो कमाते हैं हमें खुश रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और इतना कमा लेते हैं वो कि हम लोगों का महीने का खर्चा चल जाता है, किसी और से हमें लेना नहीं पड़ता और किसी और को हमें देना नहीं पड़ता। इतना तो वो कमा ही लेते हैं। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा हस्बैंड के बाद। और एक और सवाल था कि आप टीचर हो क्या, सरकारी नौकरी करते हो। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं मैं टीचर उचर कुछ नहीं हूँ और सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। मैं घर पे भी कोई जॉब नहीं करती। हाँ करना चाहती तो मैं करती बट मैं करती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे मेरे अभी छोटे हैं और बाहर जाना हम लोगों में उतना अलाउड नहीं है। फिर भी मेरे को कह रखा है कि अगर जॉब करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं खुद ही नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ अपने बच्चों की मतलब परवरिश अच्छे से कर लूँ, बाद में तो देखा जाएगा जॉब का। तो मैं जॉब वॉब नहीं करती हूँ। आगे का पता नहीं करूँगी कि नहीं करूँगी, आगे कोई क्लियर नहीं है। हो सके तो कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती। और जॉब नहीं करती इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था कि कुछ मतलब इससे मुझे अर्निंग होगी या फिर कुछ मैं इस पे हासिल कर पाऊँगी। इस वजह से मैंने यूट्यूब चैनल खोला कि घर बैठे मैं कुछ करूँगी। और सब लोगों को मतलब एक होता है ना यूट्यूब पे आने के बाद लोग जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तो मेन यही था कि यूट्यूब पे मैं जाऊं तो मुझे कम से कम कुछ नहीं तो 100-200 आदमी तो जाने, क्योंकि घर में तो हम लोग बैठे रहते हैं। हमें कितने लोग जानते हैं, बहुत जानते हैं। आप लोगों के रिश्तेदार जानेंगे, आस पड़ोस के लोग जानेंगे, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हमें हर एक देश में मतलब 2-2 लोग भी 4-4 लोग भी जाने तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला कि मैं घर बैठे ही कुछ करूं। तो आई होप आप सभी लोगों का मतलब जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई सवाल और है तो आप पूछ लीजिएगा। अगर जवाब दे सकूं तो दे दूंगी, अगर नहीं दे पाऊँ तो आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि मेरे ऊपर भी गार्जियन है, मैं भी परिवार से हूँ और हर सवाल का जवाब देना शायद मुमकिन नहीं होता। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब